Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love. In today's video we are going to talk about the future tense. तो आज के वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस जो है इसमें हमारे दो वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. ओके ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं वर्ड्स और दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा ही है, लेकिन दोनों थोड़े अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होते हैं. फाइन. तो आज हम देखें कि दोनों वर्ड्स जो मेरे हैं, फर्स्ट है विल और दूसरा है गोइंग टू. ये दोनों हम फ्यूचर में कैसे यूज़ करें. ओके इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट टू डिफरेंट वर्ड्स विच वी यूज़ इन अ सिंपल फ्यूचर टेंस एंड द टू वर्ड्स आर विल एंड गोइंग टू. नाउ गोइंग टू अगर आपने सुना है तो आपने सुना होगा मेरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जहाँ पर मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू see my friend, I am going to drink water, I am going to bring something. तो यहाँ पर जब going to का मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर मीनिंग हो रहा है मैं जा रही हूँ. ओके लेकिन ये जो वाला going to जो मैं बोल रही हूँ फ्यूचर वाला, इसका मीनिंग थोड़ा अलग है. इसका मीनिंग ये हो रहा है कि मैं कोई काम जो ऑलरेडी प्लान किया है मैंने, वो प्लान करके अब जो काम करने वाली हूँ उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो ये गोइंग टू जो है, हम यूजुअली जब हिंदी में बात करते हैं हम बोलते हैं मैं ये करने वाला था, मैं ये करने वाली थी या करने वाली हूँ, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम बोलते हैं मैं वहाँ जाने वाली हूँ या मैं ये चीज़ खरीदने वाली हूँ. तो उस समय जब ये वाला वाली वर्ड जो आता है, ये वाला वर्ड है मेरा फ्यूचर में गोइंग टू. फाइन. अब इसको अगर हम विल भी देखें तो विल भी तो यही बात करता है जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं. तो दोनों में क्या फ़र्क है ये देखेंगे, दोनों कैसे लगता है, कहाँ लगाना है, ये भी हम देखेंगे. ऑलराइट. द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर दैट विल इज़ अ मोर फॉर्मल वर्ड. यू कैन यूज़ इट इन फॉर्मल सिचुएशंस. You can use it when you are writing letters or when you're speaking to somebody professionally. Going to is a little more informal or casual. Okay? So जो going to है ये थोड़ा सा कैजुअल है, आप फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. वैसे तो आप सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ लिखते हैं या कुछ आप ऑफिशियल वर्क नहीं कर रहे होते हैं तभी आप गोइंग टू लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा. ओके तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हमें यूज़ करना है. I will meet my friend tomorrow. I am going to meet my friend tomorrow. दोनों में क्या फ़र्क लगा आपको? दोनों जो है दोनों ही फ्यूचर में है. I will meet my friend tomorrow में मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं मेरे दोस्त को कल मिलूँगी, और जब मैं बोल रही हूँ I am going to meet my friend tomorrow, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि मैं अपने दोस्त से कल मिलने वाली हूँ. तो जो मिलने वाली हूँ वो वाला जो सेंटेंस है, इसमें मैंने क्या किया है, पहले से ही इसको प्लान करके रखा है कि ये चीज़ होने वाली है. ये ऑलरेडी मैंने मेरे एजेंडा में डाल दिया, मेरे स्केड्यूल में इसको ऐड कर दिया, और कल मैंने मेरे फ्रेंड को मिलने का वक्त भी दे दिया. विल में ऐसे हो सकता है कि शायद अगर मुझे वक्त मिले तो मैं मेरे दोस्त से मिलूँगी, वरना शायद ना मिलूँ. तो विल में यहाँ पर थोड़ा सा शायद वाला थिंग है. ओके लेकिन गोइंग टू मैं पक्का मुझे पता है, क्योंकि मैंने पहले से प्लान बना रखे हैं कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, वहाँ कॉफ़ी पीना है या चाय पीना है, वहाँ जाके सोचेंगे, लेकिन मिलना ये ऑलरेडी मैंने सोच रखा है. सो ये जो है गोइंग टू मैं वहाँ यूज़ करूँगी. सो गोइंग टू इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड एन इवेंट और आई हैव प्लान्ड माई वर्क एंड आई एम प्लानिंग टू गो एंड इम्प्लीमेंट इट. विल हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ probability or possibility, or you could say uncertainty. But going to is something which is confirmed. I've already put it on my schedule, I've put it on my agenda, and I know that I'm going to do it. Example, I will call my friend at 8 o'clock. I will call my friend at 8 o'clock. यानी मैं मेरे दोस्त को 8 बजे कॉल करूँगी. अब इसमें ऐसे है कि हो सकता है मैं करूँगी, हो सकता है कि अगर वक्त ना मिले तो नहीं भी करूँ. लेकिन जब मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड नाउ, ओके आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड नाउ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं मेरे दोस्त को अभी कॉल करने जा रही हूँ. ऑलराइट. या मैं अपने दोस्त को अभी कॉल करने वाली हूँ. सो दैट इज़ वॉट इट मीन्स. दोनों में ये अंतर है. एक में मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है और एक पक्का है.
So this is how you use it in your future tense. Also, when you use will, you can use sentences like I will visit Spain next year. यानी मैं अगले साल स्पेन जाऊंगी. ओके जब मैं गोइंग टू यूज़ करूँ तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू विजिट स्पेन नेक्स्ट ईयर. इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक में मैं बोल रही हूँ कि अगले साल मैं स्पेन जाऊँगी, दूसरे में मैं बोल रही हूँ मैं अगले साल स्पेन जाने वाली हूँ. यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि जाने वाली हूँ, इसके लिए मुझे पता है कि मैंने टिकट्स ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, मेरा जो स्केड्यूल है वो बन चुका है, होटल के बुकिंग्स हो चुके हैं, बस अब मुझे वहाँ जाना है, जाने की तैयारी करनी है, उतना ही बाकी है. सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट. वैसे अगर देखा जाए तो आप कहीं भी दोनों को यूज़ करें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप कोई एसेज लिखने वाले हैं या कोई कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, उस समय ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगे, बिकॉज राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स हैव टू बी यूज्ड प्रॉपरली. So this will impact you in case you're writing an essay or you're appearing for some competition. Okay, otherwise both of them generally mean the same. Okay, तो चलिए जाके देखते हैं कि will और going to की रचना कैसे होती है और हम इसको कैसे लगाते हैं. और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब आप going to बोल रहे हैं, ये going to का जाने से कोई संबंध नहीं है. For example, I am going to eat, मतलब मैं खाना खाने वाली हूँ. ओके तो आप ये नहीं समझिए कि आपका जो मेन वर्ब है वो गोइंग टू है. नहीं, आपका मेन वर्ब या आपका जो मेन क्रिया है वो गोइंग टू के बाद जो शब्द लग रहा है वो आपका मेन क्रिया है. सो फोकस ऑन दैट, बिकॉज एट टाइम्स वी माइट थिंक दैट गोइंग टू इज़ अ मेन वर्ब, but that isn't the main verb. The main verb is the work that you're going to do after going to. All right, so let's go ahead and just look at how we can make these sentences and how we are going to use them in our day-to-day conversation. Let's go. Will and going to are used in predictions, यानी जब हम कोई भविष्यवाणी सुनते हैं या कोई भविष्यवाणी होती है, उस समय हम will और going to दोनों भी लगा सकते हैं. आपने दोनों में से कोई भी लगाया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Okay, example, when we listen to the news, when we listen to the weather forecast, we hear things like the weather report says it's going to rain tomorrow. Okay, the weather report says that it's going to rain tomorrow. यानी कि वेदर का जो रिपोर्ट है वो बता रहा है, मौसम का जो रिपोर्ट है वो बता रहा है कि कल बारिश होने वाली है. ओके सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं द वेदर रिपोर्ट सेज इट विल रेन टुमारो. द वेदर रिपोर्ट सेज इट विल रेन टुमारो. उसका मतलब ये है कि वेदर का जो रिपोर्ट है ये बोल रहा है कि कल बारिश होगी. अगर आप देखें या कल बारिश होने वाली है, तो दोनों में देखें तो ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क है नहीं. तो जो प्रेडिक्शन हम करते हैं, तो प्रेडिक्शन में या भविष्यवाणी में आप गोइंग टू या विल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर फॉर्मली कोई सिचुएशंस हैं, अगर प्रोफेशनल है, तो मेरा ये मानना है कि हम अगर विल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर. ओके गोइंग टू इज़ नॉट सपोज टू बी दैट प्रोफेशनल और दैट फॉर्मल. ओके थोड़ा सा इनफॉर्मल साइड पे आता है वो, तो इसीलिए आप जितना हो सके विल ही लगाएं. बोलते वक्त या आप जिससे बात कर रहे हैं उस समय गोइंग टू बोले तो ठीक है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ऑलराइट, सो जस्ट लेट्स गो एंड सी हाउ वी कैन मेक दीज सेंटेंसेस, और इसके क्या रूल्स होंगे, किस क्या आगे आएगा क्या बाद में आएगा, ये ज़रा सा देख लेते हैं और फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस. ओके यूजुअली व्हेनेवर वी मेक सेंटेंसेस विथ विल और गोइंग टू, द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम. ठीक है, जब हम सेंटेंसेस विल से या गोइंग टू के साथ बनाए, आपका जो ढांचा रहेगा, ढांचा एक जैसा ही रहेगा. ओके जैसे कि आप पहले जो है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या गोइंग टू जो भी आप लगाना चाहे वो लगाएंगे. उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई विल ईट फूड इन सम टाइम. आई विल ईट फूड इन सम टाइम, कुछ देर में मैं खाना खाऊंगी. आई एम गोइंग टू ईट फूड नाउ. आई एम गोइंग टू ईट फूड नाउ, मैं अभी खाना खाने वाली हूँ या अभी खाना खाने जा रही हूँ. ओके बट प्लीज़ याद रखिए कि जब मैं जा रही हूँ बोल रही हूँ, वो ये नहीं है कि मैं अभी कुछ क्रिया कर रही हूँ. सो इट इज़ नथिंग लाइक द प्रेजेंट
continuous tense. Okay, it is the future continuous tense and we are talking about something that we are going to do in the future. तो वो टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि वो गोइंग टू और ये गोइंग टू अलग है. ओके तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप गोइंग टू लगा देते हैं सिर्फ वही गोइंग टू के साथ आपका सेंटेंस बन जाता है. एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो. आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ मैं कल मुंबई जा रही हूँ. लेकिन अगर मुझे ये बोलना है कि मैं कल मुंबई जाने वाली हूँ, तब मैं कैसे बोलूँगी? आई एम गोइंग टू गो टू मुंबई टुमारो. तो मेरा मेन वर्ब जो है वो गो है, तो वो भी लगाना गोइंग टू के साथ ज़रूरी है. ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा गोइंग टू है इसके साथ क्रिया का भी लगना ज़रूरी है या वर्ब का भी लगना ज़रूरी है. सिमिलरली जब आप विल बोलते हैं, विल के साथ भी आपको वर्ब लगाना ज़रूरी है. ऑलराइट, अगर आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाने हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? शुरू में आप विल लगाएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, विल ही ब्रेक द रूल्स. विल ही ब्रेक द रूल्स, क्या वो रूल्स तोड़ेगा? ओके तो इसमें आपने क्या किया, पहले विल लगा दिया. ओके लेकिन जब आप गोइंग टू का क्वेश्चन बनाते हैं उस समय आप विल गोइंग टू स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते. ओके तो आपको पूछना पड़ेगा, इज़ ही गोइंग टू ब्रेक द रूल? इज़ ही गोइंग टू ब्रेक द रूल? ओके, गोइंग टू के साथ और एक भी चीज़ आपको याद रखनी है कि गोइंग टू जो है वो ज़्यादातर हम श्योरिटी के साथ यूज़ करते हैं, सर्टेनिटी के साथ यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन फ्राइडे. मैं फ्राइडे को काम करने वाली हूँ. ओके या मैं फ्राइडे काम पे जाने वाली हूँ. और अगर मैं विल यूज़ करूँ तो मैं विल में थोड़ा सा यहाँ पर अनश्योर रहती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई विल प्रॉबली वर्क ऑन फ्राइडे. ओके, या मैं ऐसे बोलूँगी मे बी आई विल वर्क ऑन फ्राइडे. तो विल के साथ आप देखेंगे ज़्यादातर मे बी, प्रॉबली ऐसे सारे वर्ड्स आएंगे अगर मैं अनश्योर हूँ. ओके लेकिन गोइंग टू के साथ ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सर्टेन हूँ, ये एकदम श्योर वाली बात है, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है. और एक चीज़ आप ये भी देखेंगे, गौर करेंगे कि जब किसी ने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा कि विल यू कम फॉर डिनर, ठीक है, विल यू कम फॉर डिनर, तो आप बोलेंगे येस आई विल. ओके तो ये हो गया मेरा रैपिड रिस्पॉन्स, येस आई विल. ठीक है, यानी मैंने क्विकली रिप्लाई कर दिया कि हाँ मैं आऊँगी. लेकिन अगर मुझे पहले से अगर प्लानिंग करना हो, ओके और मैं एकदम से मुझे सर्टेन होना हो, तो मैं बोलूँगी, एग्जाम्पल मैं किसी और को बोल रही हूँ कि आई एम गोइंग टू गो फॉर डिनर विथ हिम. आई एम गोइंग टू गो फॉर डिनर विथ हिम, यहाँ पर मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं डिनर के लिए जाने ही वाली हूँ. फाइन, उस समय मैं बोल देती हूँ आई एम गोइंग टू हैव डिनर विथ हिम. ऑलराइट, सो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है. Alright, we also use going to in things that is already decided, which we've already decided and planned, and we use will with things which we probably have just decided. Okay, example, I'm going to have lunch at 2 o'clock. I'm going to have lunch at 2 o'clock. मैं 2 बजे खाना खाने वाली हूँ. ठीक है, ये मेरा already decided है, तो ये मेरा going to है. जब मैं बोलती हूँ कि 2 बजे मुझे खाना खाना है, लेकिन अभी कुछ 1 बजे के आसपास मुझे बहुत तेज़ भूख लगी. ओके, इट्स अराउंड 1 o'clock and I'm very hungry, so I want to eat food. So I'll say I think I will eat food. I think I'll eat food now. यानी मुझे लगता है कि मैं अभी खाना खा लूँगी because मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है. So something which is already decided, for that I used going to. Something which I just decided, for that I used will. So that's the difference between both. Okay, so something which is certain, for that we use going to. Something which is possible, for that we use will. All right, so let's see an example of this. When we talk about certainty, we say things like he is going to get his results today. Okay, जब हम एकदम श्योर है और हम बोलते हैं कि एकदम श्योर होके जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तब हम ऐसे बोलते हैं कि वो उसको उसकी रिजल्ट्स आज मिलने वाली है. ओके,
या उसके परीक्षा के नतीजा जो है वो उसको आज मिलने वाली है. दिस इज़ वॉट वी से व्हेन वी आर सर्टेन. बट व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके, एट दैट टाइम वी से थिंग्स लाइक आई थिंक he'll pass with good grades. I think he'll pass with good grades. मतलब मुझे लगता है कि वो अच्छे मार्क्स से पास होगा. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे पक्का पता नहीं है कि उसको अच्छे मार्क्स मिलने ही वाले हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही अंदाज़ा लगाया कि शायद उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी तो उसे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं. ऑलराइट, तो आपने क्या देखा दोनों में फ़र्क, कि अगर आप देखें तो गोइंग टू इज़ मोर अबाउट समथिंग दैट you've already planned, already decided, and something that is certain. On the other hand, when you look at will, it is something which is not planned or unplanned, which you are unsure about, not very certain about, and there may be a possibility. So you have to just remember these three things. And also I've told you that in predictions, इन भविष्यवाणी में हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वर्ड कोई भी जगह यूज़ कर सकते हैं. सो दैट डजंट मैटर मच. ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगी तो नेक्स्ट वीडियो कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगी. फ़िलहाल के लिए तो आपको पता है आपको क्या करना है, ड्रिल तो आपको पता ही है. आपको मेरा वीडियोज़ को लाइक करना है, इसको शेयर करना है लोगों के साथ. और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई टॉपिक पे आपको कुछ नए वीडियोस चाहिए जो मैं आपके लिए बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बोल सकते हैं. और वैसे तो मेरे जो कोर्सेज़ होते हैं, कोर्सेज़ में सब कुछ सिखाती हूँ, ग्रामर से लेके सब कुछ. अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मेरे कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं वो भी आपको दे दूँगी. बाकी मेरा ईमेल एड्रेस तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विथ मी ऑन टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप you enjoy the video. Next time when I see you, we'll have another topic up here. And in case you have any questions regarding anything that I have done in any of my series, you can always pose a question on the comment section. All right. So thank you very much, and have a great day. See you soon. Bye.